हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 10 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सभी पीसीएस एग्जाम्स और एवं आरओ एआरओ लोअर पीसीएस और जितने भी कम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी से अब पीईटी के आवेदन लिए जाएंगे कुछ ही टाइम में, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम्स होगा। उसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा दोस्तों, और स्टैटिक जीएस भी। तो दोस्तों, आप करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो। करंट अफेयर्स के मैक्सिमम प्रश्न नोट से कवर हो जाएंगे। आपको केवल और केवल ये डेली वाला पेज फॉलो करना है। आप इसको डेली एक वीडियो देखिए और इसको फॉलो करिए। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप डेली का ये पेज फॉलो कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही कवर हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ 10 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है इसमें, विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, खास तौर से वनडे लेवल एग्जाम्स में, कि विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाटा ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात सरकार ने हाल ही में भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह जो भारतीय कौशल विकास संस्थान है, यह कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा गांधीनगर में। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा इसमें कि गुजरात सरकार द्वारा टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय कौशल विकास संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह होगा स्थापित आपका गांधीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएसए द्वारा दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल ऑयल की खेप भेजी गई है, अर्थात प्राप्त की गई है। तो वह रिलायंस ने प्राप्त की है। पहली खेप है ये कार्बन न्यूट्रल ऑयल की, जो यूएसए द्वारा भेजी गई है। कार्बन न्यूट्रल ऑयल मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम हो। और आपको भी पता है कि विश्व स्तर पर कार्बन के स्तर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं संगठनों द्वारा, लाइक यूएनओ और इंडियन गवर्नमेंट भी के भी द्वारा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए यूएसए द्वारा दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल ऑयल की खेप भेजी गई है, और यह प्राप्त की है आपकी रिलायंस कंपनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नाम। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित आवासीय जो विद्यालय होते हैं और छात्रावास, उनके नाम को सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाई गई है, और 23 जनवरी को ही मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास, उनको नाम कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति। आरबीआई द्वारा हाल ही में मौद्रिक नीति जारी की गई है। इसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष जो 2021-22 चल रहा है, उसमें भारत की जीडीपी जो विकास दर है भारत की, उसमें वृद्धि दर का अनुमान 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न बनेगा यहाँ से, डायरेक्टली बन जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा जो हाल ही में मौद्रिक नीति जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जो भारत की विकास दर है, उसका कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वह है 10.5%। इसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और जो अन्य दर हैं सीआरआर, एसएलआर भी जारी की गई हैं। जान लेते हैं रेपो दर कितनी है। रेपो दर आपकी 4% रखी गई है इसमें। रेपो दर किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक, एक ऐसी दर जिस पर जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वह देश के केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई से अल्पकाल के लिए, मतलब छोटी अवधि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उधार लेते हैं, उसे रेपो दर बोलते हैं। मतलब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, वो
अल्पकाल के लिए आरबीआई से जो पैसा उधार लेते हैं उसे जिस दर पर उनको मिलता है उसे बोलते हैं रेपो दर। और यह रेपो दर मौद्रिक नीति जो हाल ही में आरबीआई ने जारी की है वह रखी है 4%। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो दर रखी है 3.35%। रिवर्स रेपो दर मतलब अब आरबीआई जो पैसा वाणिज्यिक बैंक से लेगा अल्पकालिक समय के लिए, तो उस दर को जो निर्धारित किया है वह है 3.35%। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है अल्पकाल के समय के लिए तो वह है रिवर्स रेपो दर, और वाणिज्यिक बैंक अगर पैसा लेते हैं आरबीआई से तो वह है रेपो दर। तो रेपो दर जो है वो है 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। नेक्स्ट है बैंक दर। बैंक दर रखी गई है इसमें 4.25%। बैंक दर में और रेपो दर में क्या अंतर होता है? बैंक दर एक होती है दीर्घ अवधि के लिए, मतलब जो दीर्घ अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है आरबीआई के द्वारा उसे बोलते हैं बैंक दर, और अल्पकाल के लिए दिया जाता है तो उसे बोलते हैं रेपो दर। तो बैंक दर जो रखी गई है 2021-22 में और मौद्रिक नीति में जो जारी की गई है वह है 4.25%। सीआरआर है 3% और एसएलआर है 18.10%। एसएलआर किसे बोलते हैं? एसएलआर भी आपको हम बता देते हैं। एसएलआर होता है वैधानिक तरलता अनुपात, अर्थात वाणिज्यिक बैंक को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के पास जो पैसा होता है या जो जमा होता है उसका एक निर्धारित प्रतिशत होता है जो अधिकतम 40% होता है, जिसमें नकद भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, विदेशी मुद्रा भी हो सकता है और जो स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं वो भी हो सकता है। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत रखना अनिवार्य है, उसे एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर जो दर रखी गई है वह है 18.10%। अब सीआरआर किसे बोलते हैं? सीआरआर होता है नगद कोष अनुपात, अर्थात अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। मतलब जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास अपनी जो उनकी संपूर्ण जमा होती है उसका एक निश्चित अनुपात में नगद रूप वो आरबीआई को के पास रख देते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं। इसका निर्धारण समय समय पर आरबीआई करती है, अर्थात जो मौद्रिक नीति जारी करती है। तो इस बार सीआरआर की जो दर रखी गई है वह है 3%। तो आरबीआई के गवर्नर जो करंट में है वह हैं शक्तिकांत दास जी। तो दोस्तों ये थी आरबीआई की मौद्रिक नीति। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति जारी की है उसमें रेपो दर कितनी है? 4%। और जो जीडीपी का अनुपात लगाया है करंट में जो वित्त वर्ष चल रहा है 21-22 उसमें 10.5% भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक संस्मरण दे रखा है ब्यूटीफुल थिंग्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह लिखा है हंटर बिडेन ने, जो संबंध रखते हैं जोई बिडेन के परिवार से। जोई बिडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हैं, और उनके परिवार से ही संबंध रखते हैं हंटर बिडेन, जिन्होंने अपना संस्मरण लिखा है ब्यूटीफुल थिंग्स। प्रश्न पूछ लेगा ब्यूटीफुल थिंग्स किसका संस्मरण है, तो वह है हंटर बिडेन का। नेक्स्ट पॉइंट है सिनोवैक। सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन है, चीन के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट है फौजी। फौजी एक मोबाइल गेम्स है जिसको डेवलप किया है एनकोर कंपनी ने, और फौजी की फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड ग्राउंड। इसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर अक्षय कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली हुआ क्या था, पबजी एक गेम्स है उसको हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया कंपनी एनकोर ने अपना एक मोबाइल गेम्स उतारा है फौजी, जो देश को समर्पित है। और इस गेम्स को जो लॉन्च किया है वो अक्षय कुमार के द्वारा किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है कि फौजी के निर्माता कंपनी कौन सी है? एनकोर है। जैसे कि टिकटॉक कंपनी बहुत चर्चित थी लास्ट टाइम और बैन भी हो चुकी है इंडिया में। तो उस टाइम जो लोअर पीसीएस का एग्जाम्स हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उसमें टिकटॉक के जो डेवलपर कंपनी है उसका नाम पूछा था उसने डायरेक्ट। तो उस टिकटॉक की डेवलपर कंपनी का नाम था बाइट डांस।
और यहाँ पे 4G के जो डेवलपर कंपनी है वो है एनकोर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञान सिटी। उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञान सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यह स्थापित होगी देहरादून में। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना दिल्ली में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है स्कूलों में जो साइंस की छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में, जो कक्षा 9 में मेधावी छात्र होंगे उनको 5,000 रुपये केजरीवाल सरकार देगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है नासा के पहले जलवायु सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, वो हैं गोविंद स्मिथ। गोविंद स्मिथ बने हैं नासा के पहले जलवायु सलाहकार। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टोफर फिल्मर बेसिकली ये एक्टर हैं कनाडा के और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बने हैं माइकल ब्लूमबर्ग। यह जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु से संबंधित समाधान हैं उनके लिए चुने गए हैं राजदूत और इनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है और स्वर्णिम त्रिभुज मतलब इसलिए कि एक लिंगराज मंदिर यहाँ पे स्थित है भुवनेश्वर में, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर पुरी में और तीसरा है आपका सूर्य मंदिर अर्थात कोणार्क में। तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उसका निर्माण कराया था आपका गंग वंश के शासक हैं जिनका नाम है नरसिंह देव प्रथम ने। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है वह उसका निर्माण किसने कराया था, तो गंग वंश के शासक हैं नरसिंह देव प्रथम। इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को जो स्थित है कोणार्क में और इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल मंत्री जो जिनका नाम है पीयूष गोयल जी द्वारा घोषणा की गई है कि वह भारत को 2030 तक विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाएंगे। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा भारत को 2030 तक विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में 18 माह बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया। बेसिकली जब जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं इनका पुनर्गठन हुआ है तो उसी के दौरान वहाँ पर 4G सेवा बंद कर दी गई थी और अब 18 माह बाद वो जम्मू कश्मीर में 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है एक लंबे समय बाद। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में हाल ही में 4G सेवा बंद थी और उसे हाल ही में शुरू कर दिया गया है, तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है नासा द्वारा अपने स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है, तो स्पेस एक्स कंपनी का चयन किया गया है नासा द्वारा अपने स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, पुस्तक का नाम है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए क्योंकि राजस्थान के अबाउट इसमें किताब में चर्चा की गई है। तो राजस्थान ऐसा ही राजस्थान पटवार RPSC तो पुस्तक पूछ सकता है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान के लेखक कौन है, तो वह है KN भंडारी। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक का नाम दिया हुआ है द आर्ट ऑफ द कमबैक। द आर्ट ऑफ द कमबैक इसके लेखक हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। तो चर्चित पुस्तक है, याद रखेंगे ज़रूर। द आर्ट ऑफ द कमबैक पुस्तक का नाम है और यह लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट पॉइंट है UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 दिया गया है सस्मिता लंका को। यह हैं ओडिशा से संबंध रखती हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो वह दिया गया है सस्मिता लंका को। यह संबंध रखती हैं ओडिशा से। नेक्स्ट पॉइंट है अख्तर अली। अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया है। यह इंडियन प्लेयर थे, टेनिस प्लेयर से संबंध रखते थे, टेनिस खेल से। तो पूछ सकता है एग्जाम में अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से संबंध रखते थे, तो उसमें ऑप्शन दे देगा टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो उसमें लग जाएगा आपका टेनिस। तो दोस्तों ये थी 10 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट कीजिए, हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ।
और सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार से आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है और आपकी वजह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।